हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप लोगों को पहले से थोड़ा आइडिया है। जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़े थे, फिर 10th में पढ़ा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी पढ़ा, क्यूबिक पोलिनोमियल भी पढ़ा। एंड व्हेन वी पुट ए पोलिनोमियल इक्वल टू 0 देन इट बिकम्स ए इक्वेशन। अगर आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखते हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, और अगर क्यूबिक पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखते हो तो वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाती है। तो चूंकि इस चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना वो समझते हैं। देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, a not equal to 0 and a b c belongs to r यानी कि रियल नंबर, तो हम बोलते हैं दिस इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स। एंड व्हेन a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था इसको इक्वल टू 0 रख दिया। जब हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखते हैं तो हम बोलते हैं कि ये जो बन गया अभी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई विद रियल कोफिशिएंट। और ये जो था ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर आप लोगों ने 10th क्लास में ये भी सीखा था कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो उसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। या तो अगर फैक्टर हो रहे होते हैं तो फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं, नहीं तो एक फॉर्मूला आया था श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, आपको सबको याद होगा बहुत अच्छे से। कभी कभार जब हम फैक्टराइज नहीं कर पाते थे तो हम क्या करते थे, ये फॉर्मूला लगा के उसके रूट्स निकाल लेते थे। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद x की जो दो वैल्यू आ रही हैं उन दोनों वैल्यूज को रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। तो एक रूट तो आ गया माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक आ गया माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मैं आप लोगों को 10th क्लास का रिकैप करा रहा हूं एक बार। इसका नाम अगर आप रूट का अल्फा रख लो और इसका बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो सी अपॉन ए, यानी कि माइनस बी क्या है? बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होता है सम ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये सभी बच्चों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो कन्वर्स पार्ट होता है, कन्वर्स पार्ट क्या है? पहले तो इसी को एक बार मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहां पर कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट अल्फा बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा जो है वो सी अपॉन ए होता है। तो ये फॉर्मूला सबको याद ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, और नहीं है पहले से याद तो अब याद कर लो क्योंकि अब इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इसका जो कन्वर्स पार्ट है, कन्वर्स पार्ट क्या था कि अगर हमें रूट्स गिवन हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं तो वो भी समझ लेते हैं एक बार। तो कन्वर्स पार्ट क्या था कि अगर अल्फा और बीटा यानी कि रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन देन हाउ टू राइट दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, if alpha and beta are given, then roots of the quadratic, then the quadratic equation,
इज गिवन बाय, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, या जैसे आप लोगों ने 10th में याद किया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। एक बात तो ये कि अगर रूट्स दे रखे हो तो क्वाड्रेटिक कैसे बनाते हैं, इसी में आज हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना सीखेंगे इस पहले लेक्चर में। एक तो जो ट्रेडिशनल मेथड था कि जब आपको रूट्स गिवन होते हैं तो आप ये फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं, आज हम आपको एक मैजिकल तरीका सिखाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, नोट में सेकंड पॉइंट आपको जो याद रखना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट अगर अल्फा बीटा हैं, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी will be written as a into x minus alpha into x minus beta। कई बार जो है बच्चे, हमने देखा है लिखते हुए क्लास के अंदर क्या करते हैं कि अगर इसकी क्वाड्रेटिक की रूट अल्फा बीटा है तो इसको सीधा लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा, इस a को छोड़ देते हैं। ध्यान रखो ये a तभी छोड़ा जा सकता है जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो, जैसे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके रूट 2 और 3 है, तो इसे जो है आप ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर 1 ना होके कुछ और होता तो वो कोफिशिएंट भी यहाँ पर आता, जैसे क्यों आता वो भी समझ लो, यहीं से लेके चलते हैं। इसका आप राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड, तो जब आप इसको राइट हैंड साइड को लेके सिंप्लीफाई करोगे तो a x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू a, मल्टीप्लाई कर लिया तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो a एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। अब आप इसको ब्रैकेट में देखो, यहाँ पर a जो है एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें इस a से इस a को कैंसिल होगा तभी तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बचेगा, बात समझे। अगर आप ये a नहीं लिखते तो ये a कैंसिल नहीं होता, इसलिए ये याद रखना कि जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो तब तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a है तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिखा जाएगा। तो नोट का सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट देखो, अगर a एक्स स्क्वायर मतलब ऐसा मान लो इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो बच्चे अक्सर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त केवल दो ही चीजें यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, और बीटा इसका रूट है तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी भी इक्वल टू 0 होगा। तो ये वाली अप्रोच आपके माइंड में एकदम चलनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा सी बाई ए। उसके अलावा ये बात भी तुरंत दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस में आपको यूज में लेनी है, इसके आप प्रॉब्लम्स बहुत टफ हो जाएगी सॉल्व करने में। अब हम इसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल 1, इसमें
आपको बताया गया कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट अल्फा बीटा है। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब ये 5 क्वेश्चन मैंने इसमें लिए। पहला क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट 2 अल्फा 2 बीटा है। दूसरा है वो क्वाड्रेटिक बनाओ जिसके रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। तीसरा, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 क्वेश्चन टोटल हमने लिए हैं। ठीक है, अब ये पांचों क्वेश्चन जो है हम दो तरीके से सोल्व करेंगे। पहला, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है जैसे कि हम 10th क्लास में करते आए हैं। क्या है वो तरीका? जैसे पहला ये लेते हैं फर्स्ट, 2 अल्फा और 2 बीटा जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं वो क्वाड्रेटिक बनानी है। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या होगा फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ये है दो रूट, तो हो गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इक्वल टू 0। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लिया, यहां पर अल्फा प्लस बीटा और x प्लस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ऐसा बन गया। अब नीड है हमें अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट अल्फा और बीटा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो तो माइनस बी बाई ए है और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो सी बाई ए है। तो जहां भी जरूरत पड़ेगी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहां पर पड़ रही है जरूरत, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस 4 सी बाई ए इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो, ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस 4c इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये वो तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका, जो हम 10th क्लास में पढ़े हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को आप एक नए तरीके से समझो, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो देखते हैं वो तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगेगा होपफुली। देखो, पहले वाले क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं, सेकंड मेथड। तो उसके लिए आपको ये समझाना पड़ेगा। देखो, अल्फा इसका रूट है, तो मेरे पास एक रिलेशन है कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 और बीटा भी इसका रूट है, तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। जरूरत पड़ने पर हम इनका यूज करेंगे। अब हमें क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट 2 अल्फा और 2 बीटा हो। देखो, लेट x इज इक्वल टू 2 अल्फा, आप ऐसा मान लो, 2 बीटा भी मान सकते हो। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा इक्वल टू एक्स बाई 2। लेकिन अल्फा तो इसका रूट है, यानी कि ये इस इक्वेशन में आप इसमें अल्फा की वैल्यू रख सकते हो। तो पुट अल्फा इक्वल टू एक्स बाई 2 इन 1। फर्स्ट जो इक्वेशन है ये, इसमें पुट कर दो इसको, तो देखो क्या बन गया? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अल्फा की जगह एक्स बाई 2 यूज करना है, तो ए एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस बी एक्स बाई 2 प्लस सी इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस 4c इक्वल टू 0। आंसर है कि नहीं आसान? आप इसको x इक्वल टू जरूरी नहीं कि आप 2 अल्फा मानो, 2 बीटा मान सकते हो। तो जब आप x इक्वल टू 2 बीटा मानोगे तो बीटा की वैल्यू x बाई 2 आ जाएगी, तो इसमें पुट कर देना, तो आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जिसके रूट 2 अल्फा और 2 बीटा है। अब जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसे हम दोनों तरीके से करते हैं, तीसरे को भी हम दोनों तरीके से करेंगे ताकि आपको पक्का हो जाए दोनों मेथड्स, है ना। तो चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में बोला गया कि भाई वो क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ये मैं अभी आपको 10th वाले तरीके से बता रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आप लिख सकते हो इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, इक्वल टू 0। और ये वैल्यू जो हमारे पास है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को लिख लिया माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2c बाई ए इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस इसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बना तो एलसीएम जो है वो ए स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक आ गई 10th वाले तरीके से, है ना, जो अपना ट्रेडिशनल अप्रोच चल रहा था। अब अगर हम दूसरे तरीके से देखें और सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड मेथड लेट बताया था कि x इक्वल टू, मान लो आप जो रूट दे रखे हैं तो x इक्वल टू अल्फा स्क्वायर मान लिया, तो अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, अल्फा इक्वल टू रूट एक्स, अल्फा इक्वल टू रूट एक्स। और अल्फा जो है ये फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा था, यहाँ पर अल्फा जहां जहां भी है वहां पर रूट एक्स रख दो, तो a अल्फा स्क्वायर की जगह तो x आ जाएगा, ax प्लस b रूट एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ax और c को इधर रख लो और b रूट एक्स को उधर ले जाके स्क्वायर कर लो, तो ये बन जाएगा ax प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, उधर जाके ये माइनस का b रूट एक्स बना था इसका स्क्वायर कर दिया। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2acx प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स, ऐसा होगा। इसको उठा के इधर ले आओ तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जो x वाले पुराने अवयव इकट्ठे कर दो तो क्या बन जाएगा 2ac माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। देख लो सेम है, ऐसा मत देखो कि यहाँ 2ac माइनस बी स्क्वायर लिखा, माइनस कॉमन ले लोगे यहाँ से तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये भी 2ac माइनस बी स्क्वायर सेम ही है मतलब। तो ये आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा तरीका आपको ज्यादा बेटर लग रहा है, लेकिन दोनों ही तरीके पूरी तरीके से यूजफुल है। हर बच्चे को खुद से डिसाइड करना है कि उसको कौन सा तरीका ज्यादा बेटर लगता है। मुझे ये वाला ज्यादा बेटर लगता है। अभी हम थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। अभी कई बच्चों के मन में एक बात और भी चल रही होगी, सर इससे आसानी से आंसर आ ही जाता है, फिर कहाँ फालतू में इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप फोर्थ क्वेश्चन में पहुंचोगे ना तो आपको ये तरीका लगाने का विचार ही आएगा ही नहीं। अभी देखो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिसके रूट अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 है। तो पहले ट्रेडिशनल तरीके से जैसे अपन करते आए आज तक, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसे आप अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 ऐसा लिख सकते हो इंटू एक्स प्लस इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए है प्लस 2 इंटू एक्स प्लस ये सी बाई ए ये माइनस बी बाई ए प्लस 1 इक्वल टू 0। ए से मल्टीप्लाई कर लो तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस का b प्लस 2a मतलब 2a माइनस b ऐसा लिखा जा सकता है इंटू एक्स प्लस
c माइनस बी प्लस ए इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई अपने ट्रेडिशनल तरीके से। अब ट्रांसफॉर्मेशनल तरीके से देखो, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। लेट x इज इक्वल टू बीटा प्लस 1। ये मैंने इस बार बीटा प्लस 1 इसलिए मान लिया, कभी बच्चे सोच रहे हो कि अल्फा प्लस 1 लेने से ही आता है, ऐसा नहीं है, कोई से कोई मान सकते हो। तो जब x इक्वल टू बीटा प्लस 1 है तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, बीटा इज इक्वल टू x माइनस 1। तो ये बीटा की जगह x माइनस 1 इस वाले में पुट कर दो, क्योंकि ये बीटा में है भाई, इसमें इसलिए पुट कर रहे हैं कि बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो a इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो, a एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस b एक्स माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक जगह, फिर x वाले एक जगह। तो x वाले में देखो यहाँ तो माइनस का 2a आ रहा है और ये प्लस का b, तो b माइनस 2a इंटू एक्स। कॉन्स्टेंट एक जगह, तो कॉन्स्टेंट पहली टर्म से तो a है, दूसरी टर्म से माइनस का b और प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, सेम है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा तरीका अपनाना है। लेकिन जो फोर्थ पार्ट है वो आपको डिसाइड करने में बहुत हद तक हेल्प करने वाला है कि आप जो है वो तरीका साथ में रखते हुए इस तरीके पर स्विच हो जाओ। ठीक है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आने वाली है ना। चलिए, फोर्थ जो है हमें वो क्वाड्रेटिक बनानी है जिसके रूट 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा है। तो पहले अपने ट्रेडिशनल तरीके से ही करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इसको देख के ऐसा लग रहा है कि यार अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। पड़ेगी तो करो भाई, उसमें क्या है, करो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम क्या आ गया, 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा, ये यहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस, इसकी मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा और ऊपर वालों करेंगे तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यहां पर अल्फा कैंसिल हो गया और बीटा कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर में जो बचा 2 माइनस 2 अल्फा बीटा, तो 2 कॉमन ले लेंगे और ये 1 माइनस अल्फा बीटा ऐसे बनेगा अपॉन, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब जहां जहां पर अल्फा प्लस बीटा बन गया, जैसे ये जो माइनस अल्फा माइनस बीटा था, इसमें भी आप माइनस कॉमन लेके इसको ऐसा लिख सकते हो। तो जहां जहां भी अल्फा प्लस बीटा है वहां पर तो हम माइनस बी बाई ए पुट करेंगे, और जहां पर अल्फा इंटू बीटा है वहां पर सी बाई ए पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस करते हैं वही 2 1 माइनस सी बाई ए अपॉन 1 माइनस माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए इंटू एक्स प्लस
1 माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए है। 1 प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहां पर ए एलसीएम आएगा और यहां भी एलसीएम, तो एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर बचा 2a माइनस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स, और यहां भी a जो है वो एलसीएम आएगा, तो न्यूमरेटर बचा a माइनस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। फिर a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल आंसर क्या आ गया? फाइनल आंसर a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2a माइनस सी इंटू एक्स प्लस a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो मतलब शानदार था ना, कैलकुलेशन बढ़िया थी इसमें, यही आंसर है फाइनल। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इस सी क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से करें तो क्या इतना ही टाइम लगेगा, देखते हैं चलिए। अब सेकेंड अप्रोच पे आते हैं जिसको हम स्मार्ट अप्रोच बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, देखो हमें वो क्वाड्रेटिक बनानी है जिसके रूट 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा है, जबकि हमें दिया गया है कि अल्फा बीटा इसके रूट है, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0 होगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी भी 0 होगा। तो हमने जैसे अभी तक सारे क्वेश्चन मानते हुए हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ऐसा मान लिया। आप यहां से कंपोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हो अल्फा की वैल्यू एक्स के टर्म में निकालने के लिए, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस एक्स अल्फा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, x माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आ गई। ये अल्फा की वैल्यू उठा के इसमें पुट करो, पुट इन 1, तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक आ जाएगी। सो required quadratic equation is a x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि a अल्फा स्क्वायर है, प्लस b x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c इक्वल टू 0। तो a एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका होल स्क्वायर खोल दिया, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है वो एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा b एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c के साथ में आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो उसको भी ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा बन गया। अब आपको केवल क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक जगह, एक्स वाले एक जगह, कांस्टेंट एक जगह। देखो a एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, तो क्या बना a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो गया। एक्स वाला देखो यहाँ पर माइनस 2a है, यहाँ माइनस का, यहाँ एक्स का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, और यहाँ प्लस का 2c है, तो प्लस 2c माइनस बी इंटू एक्स, ये एक्स वाले हो गए। अब कांस्टेंट देखो a माइनस बी प्लस सी, तो प्लस a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और यही हमारा आंसर है कि नहीं मस्त तरीका ये। तो ये तरीका आपको ज्यादा यूज में लाना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है वो मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट की तरह छोड़ता हूं, उसका आंसर मैं लिख रहा हूं, ठीक है। 5th क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो क्वाड्रेटिक बनाओ जिसके रूट अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा है, तो इसका आंसर ये आएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये, इसको ट्राई कर लेना, जब आंसर आ जाए तो मैच कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी। तो ये बात तो सही है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा सी बाई ए होंगे।
इसी क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि इस क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा बीटा हैं, तो वो क्वाड्रेटिक बनाओ जिसके रूट 1 ए अल्फा प्लस बी और 1 ए बीटा प्लस बी हो। मतलब सामने पूछ के यहाँ पर बीच में ऐसे कॉमा लगा देता, इसका एक रूट ये एक ये, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। फिलहाल तो यहाँ प्लस कुछ है, ऐसे ही ये दो क्वेश्चन बनाए जा सकते थे। तो इसमें हम किस अप्रोच को यूज करेंगे? देखो, अगर आप इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से सोल्व करते हो तो ये वाला पार्ट तो आपको आसान पड़ेगा। आप एलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई करोगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा की जगह सी बाई ए यूज करोगे, तो आपको ये वाला पार्ट इजी पड़ेगा। लेकिन आप देखना कि सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपको बहुत टफ पड़ेगा। ट्राई जरूर करके देख लेना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसको इजी कैसे बनाना है। सी, अल्फा इसका रूट है, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। भाई अल्फा अगर इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। पहले दो टर्म में अल्फा कॉमन आ रहा है, तो अल्फा कॉमन ले लिया, तो ए अल्फा प्लस बी, ये हमने एक्सप्रेशन जो चाहिए था बना लिया, इक्वल टू माइनस सी। तो यहां से आप देख सकते हो कि 1 ए अल्फा प्लस बी, मतलब इसको उठा के ले जाओ और माइनस सी को ले जाओ, तो वो माइनस अल्फा अपॉन सी आ गया। सिमिलरली अगर आप इसमें x की जगह बीटा डालते, क्योंकि बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपके पास 1 ए बीटा प्लस बी की जो वैल्यू है वो माइनस का बीटा अपॉन सी आ जाता है। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। कैसे? देखो, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट में 1 ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू क्या है? माइनस अल्फा बाई सी, और ये है माइनस का बीटा बाई सी। तो माइनस 1/c कॉमन ले लेंगे, और ये बचा अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी बाई ए होता है। भाई इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, माइनस 1/c कॉमन लेके ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए है, तो कुल मिला के आंसर आ गया बी अपॉन ए सी। है कि नहीं? बिल्कुल आसान। अब हम सेकेंड और थर्ड पार्ट करते हैं, बिल्कुल इसी बात को यूज करते हुए, लेकिन उसमें हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। यहां पर लिख लेते हैं कि 1 ए अल्फा प्लस बी की जो वैल्यू है वो आई है माइनस अल्फा बाई सी, और 1 ए बीटा प्लस बी की जो वैल्यू है वो आई है माइनस बीटा अपॉन सी। इन दोनों का यूज सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में भी होना है। तो हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, सेकेंड और थर्ड देखते हैं कितना टाइम लगेगा सोल्व करने में। सेकेंड पार्ट है ए अल्फा प्लस बी की पावर -2, जिसे 1 ए अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। थर्ड को क्यूब लिख सकते हैं, है ना? तो 1 ए अल्फा प्लस बी की जो वैल्यू है वो माइनस अल्फा बाई सी आई थी, अभी हमने फाइंड किया फर्स्ट पार्ट में। तो स्क्वायर कितना आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जब आप एलसीएम लोगे तो सी स्क्वायर और यहां बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। थर्ड पार्ट में क्या होगा? माइनस क्या आएगा, है ना? वो माइनस अल्फा क्यूब बाई सी क्यूब माइनस बीटा क्यूब बाई सी क्यूब, फिर माइनस कॉमन लेके, है ना? तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर थर्ड पार्ट भी आप लोग आसानी से समझ जाओगे। सी स्क्वायर एज इट इज, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ऐसा लिख सकते हो। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, और ये सी स्क्वायर एज इट इज। अब देखो न्यूमरेटर में ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो ए स्क्वायर जो एलसीएम आएगा वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर तो डिनोमिनेटर में हो गया, और न्यूमरेटर में हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac। आया समझ? थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है? थर्ड पार्ट में क्या था? 1 ए अल्फा प्लस बी का होल क्यूब प्लस 1 ए बीटा प्लस बी का होल क्यूब। 1 ए अल्फा प्लस बी की जो वैल्यू है माइनस अल्फा बाई सी है, तो माइनस अल्फा बाई सी का क्यूब प्लस माइनस बीटा बाई सी क्यूब। माइनस बाहर ले लिया, सी क्यूब एलसीएम आ गया, यहाँ हो गया न्यूमरेटर में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, जो कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आइडेंटिटी है ये, बस वैल्यू रखनी है आपको। माइनस ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये माइनस बी बाई ए था,
तो माइनस बी बाई ए का क्यूब माइनस 3c/a इंटू माइनस बी बाई ए अपॉन सी क्यूब। आप देख सकते हो एलसीएम जो है वो ए क्यूब आ गया, तो ए क्यूब यहां आ जाएगा, ए क्यूब सी क्यूब, ये माइनस का बी क्यूब और माइनस माइनस प्लस 3abc माइनस का 3abc इक्वल टू, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब सी क्यूब तो एलसीएम रहा, और इस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब माइनस 3abc, ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर है? अब इससे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो इससे भी बहुत बढ़िया है, देखिए